एक मेरे साथ छोटी सी मुश्तरका एक जो दुआ होती है ना, वो दुआ करें ये कौन सी? कि वेस्ट इंडीज और अफ्रीका की जो टीम है ना, वो इंडिया में फंसी हुई है और उनके लिए कोई तैयारी का इंतजाम हो जाए ताकि वो अपने मुल्क वापस चलें। वो किस लिए? वो वापस नहीं गए? अभी तक नहीं गए वो बेचारे असन इतना के परेशान है। वो कहते हैं कि ना हमें कोई खाने पीने को चीज़ें मिल रही हैं, ना आईसीसी हमें देख रहा है। अल्लाह पाक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की परेशानी को खत्म कर दे इस रमजान के सदके। आमीन। 16वां कह लो आप, 17वां कह लो, बात एक ही है। बड़ा तो 6 गेंदा कटा ली। अहमदाबाद स्टेडियम, मोदी स्टेडियम, ओ मोदी चाय वाला, मोदी चाय वाला। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टॉप 10 शॉर्टलिस्ट कर ली इसकी, उसमें हमारे शहजादे का नाम आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट वैसे क्लास मेरे साथ मौजूद है मोटिवेट अरसलान अनीस। आज अरसलान साहब बहुत खुश हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट टीम उनकी जीत चुकी है। वो कहते हैं ना कि जिसने जीतना हो ना बेईमानी से, वो इंडिया से सीखे कि कैसे जीतते हैं, चाहे बैटिंग के ज़रिए, चाहे बॉलिंग के ज़रिए, चाहे फील्डिंग के ज़रिए। जीतना लाजमी, हार तो उन्होंने बर्दाश्त ही नहीं ना। वो कहते हैं ना जो हारता है ना, वो नई आने वाले दिनों में एक नया सबक लेके आता है जीतने के लिए। ये सारा कुछ पूछेंगे अरसलान साहब से भी कि वो क्यों खुश हैं। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तो इंडिया के खिलाफ थे मगर अचानक इंडिया के साथ कैसे मिल गए हैं। वालेकुम सलाम। आपका भी अरसलान साहब, बड़ा खुश हैं आप? जी जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंडिया तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जी का टाइटल जीत चुका है। अच्छा, ये टाइटल मैंने आपको पहले भी कहा था अरसलान साहब के, यार अगर इंडिया को जितवाना था तो इतनी मेहनत मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? असल देखिए, आप ना इंडिया के खिलाफ ना जाया करें। मैंने आपको आगे भी मना किया था कि देखो, सबसे पहले तो मैं आप सबको से गुजारिश है मेरी कि एक मेरे साथ छोटी सी मुश्तरका एक जो दुआ होती है ना, वो दुआ करें। ठीक, कौन सी? कि वेस्ट इंडीज और अफ्रीका की जो टीम है ना, वो इंडिया में फंसी हुई है और उनके लिए कोई तैयारी का इंतजाम हो जाए ताकि वो अपने मुल्क वापस चलें। वो किस लिए? वो वापस नहीं गए? अभी तक नहीं गए वो बेचारे असन इतना के परेशान है। वो कहते हैं कि ना हमें कोई खाने पीने को चीज़ें मिल रही हैं, ना आईसीसी हमें देख रहा है। अल्लाह पाक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की परेशानी को खत्म कर दे इस रमजान के सदके। आमीन। अब देखें कि अब अफ्रीका के साथ तो उनकी वैसे इट कुतेरा वैर है, ठीक है। पहले भी उनको बुला के उन्होंने दलील किया, इस बार फिर इत्तेफाक से अब कह लो या जान के कर रहे हैं। अब वो आज अफ्रीका के जो बयान आया वीडियो सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा है कि आईसीसी हमारी तरफ देख ही नहीं रहा कि हम यहाँ हैं। चले, हम तो 4 दिन हो गए ना इधर बैठे हैं, वेस्ट इंडीज 7 दिन हो गए हैं और वो भी बेचारे इसी वजह से रो रहे हैं कि यार ताड़ी मेहरबानी, कोई जंग थोड़ी देर के लिए रुकवा दो, सानू त्यारा कोई ऐसा बना दो, कुछ जमीनी रास्ते से हमें भेज दो, लेकिन हमें यहाँ से निकाल दो। ये जंग का क्या? इंग्लैंड बाद में बाहर हुआ है, वो वेस्ट इंडीज उनको त्यारा दे दी। अच्छा, वो इंग्लैंड पहुंच गई अपने मुल्क। अब ये देखें कि बदला लेना ना, अफ्रीका ने बयान दिया था ना, वेस्ट इंडीज ने भी यही कहा था कि हम इंडिया से नहीं हारेंगे। यही बयान था ना अफ्रीका का कि इस बार जी हम देखें, हर इंसान का अपनी चॉइस होती है। पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि जी हम तो जीतेंगे और हम अपना भाई मुल्क के बदला भी लेंगे और हम टाइटल कप लेके सीधा हम उधर जाएंगे, वहां जाके जश्न मनाएंगे। तो वो टीम नहीं थी हमारी जैसी, तो वो हम नहीं हम सैटरडे की है ठीक है। तो लेकिन अफ्रीका ने भी ऐसा बयान दिया, उन्होंने हो शायद कोई बात की हो इंडिया के खिलाफ, जिस वजह से वो उनको फंसाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, वही बैटिंग जो रोला नहीं पड़ा था, जो डेरन समी ने इल्जाम लगाया था, तो हो गया ना
वेस्ट समीर ने जो इल्जाम वही लगाया, मैं कह रहा हूँ ना, वेस्ट इंडीज ने तो लगाया, साउथ अफ्रीका ने भी लगाया। साउथ अफ्रीका ने भी लगाया था, बस वो अफ्रीका के साथ मुझे लगता है इनका ना वैसे कोई खानदानी कोई दुश्मनी है, ठीक है, तो वो निकाल रहे हैं। चले अब आते हैं आज के मैच का नहीं थे। अच्छा, मैं आज के मैच के ऊपर कोई बात नहीं की, क्यों? वो एंड में। अब इससे पिछला जो सेमीफाइनल हुआ है इसका हुआ था, ये इंडिया का और इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड ने कहा है जी कि देखें कि आईसीसी चीटिंग तो करे लेकिन थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ करे। वो कहते हैं ना, हम भी अपने स्कूल में जब जाते थे वो हमें भी सुनने में ये मिलता था कि यार आज ही कहते थे यार चीटिंग कर, मगर नहीं, इतनी भी ना करके हाँ, पता लगे। अब उन्होंने सारे मैच सही खेल रहे हैं, इंग्लैंड टॉप पे जा रहा है, ठीक है, इंग्लैंड ने पूरा मुकाबला किया था इंडिया का, 7 स्कोर से हारा है जी, ठीक है। और आप ये देखें कि 17 ओवर वो पिच जो थी वो इन्होंने अपनी मर्जी के बनवाई, वो पिच नहीं बनी। जिन्होंने इंडिया ने, हाँ, ये इंडिया नहीं है ना। अच्छा, आज चलो मैं बात में करूँगा, पहले ये मुकम्मल कर लूँ कि 17वें ओवर पे जाके इन्होंने गेम चेंज कर दी। क्यों? नहीं, वो 16 ओवर में हुई। 16वां कह लो आप, 17वां कह लो, बात एक ही है, बड़ा तो 6 गेंदा कटा लिया, ठीक। आप गेंद चेंज करने का मकसद क्या है? मैं तो हैरान हूँ कि अंपायर भी साथ मिलेंगे। शाहरुख को देखो, आप कह लो कि जहाँ तो आप अपने बैट्समैन को इतना ताकतवर सामने खड़ा करो कि यार गेंद ग्राउंड तो बाहर थो, अब हमने गेंद चेंज करनी है, ठीक है। या वो थ्रो वाले बंदे को कहें कि यार तू, अगर वो बॉलिंग करा रहा था उस समय इंडिया, या तूने थ्रो करानी है तो तूने ना जान के हवा में फेंक के ना गेंद बाहर फेंक दे। चिटिंग तो सामने ना आए, बहाना तो बने ना कि गेंद इसलिए भाई हमने चेंज किया है कि गेंद बाहर गई, वो बाहर जाके वो नाली में चले गई। इंग्लैंड में और इंग्लैंड का मैच हो, इंडिया का जो मैच हुआ ना सेमीफाइनल, उसमें 2 दफा गेंद चेंज हुई है। जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था, जब इंडिया बैटिंग किया है, पहले इंडिया ने बैटिंग किया है तब इन्होंने गेंद चेंज करवाई है जी। क्योंकि आपने देखा है कि 15 ओवर तक स्कोर 200 के पास था जी, ठीक है। इतना हैवी स्कोर कैसे पड़ गया? यही तो लोग अब सवाल कर रहे हैं ना कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अगर उनको ही कप देना था तो इतना खर्चा क्यों किया? हाँ, आज का जश्न करते एक पूरा एक, यानी कि शेख क्या नाम है, जयशंकर नहीं, जय शाह आज मीडिया टॉक करते कि जी पाकिस्तान आईसीसी का 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया। आज इंडिया ने भाई फाइनल जीत लिया, आए जी हम जश्न वो 4 पटाखे चलाते, ठीक है, इंडिया को ट्रॉफी पकड़ाते। जो टीमें आई हैं नहीं, शुक्रिया, हाँ, जो हवा में टीमें आई हैं उनका शुक्रिया। अब सारी अपने मन मुनत चले गई हैं। अब तो लोगों ने कहना था कि आज फिर इंडिया किससे जीता है, तो वो कह रहे थे कि आज पाकिस्तान से जीता, स्क्रिप्ट लिखना था ना, ठीक है। तो अब आज का जो मैच है असल वो मैच था अहमदाबाद स्टेडियम, मोदी स्टेडियम। ओ, मोदी चाय वाला। तो अब देखें कि जब मोदी का स्टेडियम हो गया तो वहां पे अगर वो आज मैच हार जाते तो मोदी को क्या मुंह दिखाता लोगों को? वही जो पहले मुंह दिखाते थे। नहीं, फिर ये मुंह नहीं लगता। तो लोगों ने यही कहना था ना कि आईसीसी भी टाटा, फिर मोदी भी टाटा, स्टेडियम भी मोदी दा, फिर तुम हार गए हो। कड़ियां जोड़े कि कैसा आईसीसी ने प्लान किया है, ठीक है। वेस्ट इंडीज के साथ चीटिंग, अफ्रीका के साथ चीटिंग, इंग्लैंड के साथ चीटिंग। पहले तो साथ जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है रन रेटिंग, हाँ ठीक है, रन रेट ही हाई करते तो हाँ उसी का हाई करते रहे, भावें ब्लड प्रेशर आई नहीं, ये भी हो रहा है यार, तेरा ब्लड प्रेशर ही आई है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया एक मैच जीता था, रन रेट 3 पॉइंट है प्लस 3 पॉइंट। चले ठीक है, तो कहने का मतलब कि आईसीसी से हमारी गुजारिश है तो आप थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ काम करें, ठीक है। अक्ल होती तो अरसान साहब ये
टूर्नामेंट ऐसा होता। हाँ टूर्नामेंट जन बात है असल में मेरी अपनी होश का जो है ना अच्छा वो मैंने सबसे घटिया जो T20 वर्ल्ड कप है ना वो ये हुआ है। अच्छा अरसलान, इंडिया का जिस टीम के साथ मैच हुआ हमेशा उस टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया पे इल्जाम लगाया। ऐसे ही है ना, ऐसा देखो अब जब आप खेलेंगे नहीं ना तो फिर इल्जाम तो लगाएगी सामने वाली टीम। अब देखेंगे सबसे छोटी जो टीम है, चलो बाकी तो चलो नीदरलैंड जैसी टीम ने अगर उन्होंने भी अगर उनको भी इल्जाम लगाया है तो यार पीछे क्या बचा। उन्होंने भी कहा है कि हम अच्छा भला मैच जीत रहे थे और हम बिल्कुल पास आ गए थे। हाँ और नीदरलैंड कह रहे कि इन्होंने जब ड्रिंक ब्रेक हुई है उसमें जो है ना ये टीम पूरी जो है ना वो अंपायरों से बातें करने लगी। अच्छा वो एक अंपायर का भी वो आया हुआ मंजर आम पे, वो वेस्ट इंडीज वाले ही मेरे ख्याल से था, इसने आउट दिया था, ठीक है ना, उसको अंपायर के ऊपर भी उसको बल्कि उन्होंने वो आईसीसी का कोई कमेटी मेंबर भी बना दिया वो अंपायर उसी अंपायर को। वो जो शाबाश दी है ना लाजमी वाला कि आप तो ऐसा क्या मतलब क्या आपको नहीं पता जी हजूरी जो करेगा उसको शाबाश भी नहीं मिलेगी। पैसे पैसे नहीं होते, देखिए मिसाल पैसे कितने दिन खा लेगा वो। सर सलाम, मुझे ये बताएं जिस ग्राउंड में वो खेल रहे थे क्या इस ग्राउंड में भी 250 स्कोर होता है? ऐसा कल एक उनकी वीडियो वायरल हुई तो गौतम गंभीर ने उस पिच के ऊपर खड़े होके उन्होंने अपनी उनकी आंखों के सामने वो पिच को तैयार करवाया। फट्टा होता ना जो फट्टा, वो पिच बनवाई उन्होंने। उस पिच का मतलब है कि बॉल आप जितनी मर्जी स्लो करो वो उछल के आनी। और ये कल ही हमारे भी काफी क्या है मीडिया वाले और सहाफियों ने और इंडियन सहाफियों ने भी ये बात कह दी थी कि कल जो टॉस जीतकर बैटिंग पहले करेगा वो जीतेगा। अब ये न्यूजीलैंड को उन्होंने बुलाया है या न्यूजीलैंड को उन्होंने खरीदा है, ठीक है, कि जो उसने टॉस जीत के जो आज बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा एक और इनके जो इंडियन जो बैट्समैन है और जो कीपर है संजू सैमसन, हाँ उसने आज शायद अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर किया, ठीक है। कौन सा? वो शाहिद अफरीदी और विराट कोहली पहले उस ग्रुप में शामिल थे कि 46 गेंदों पे 89 रन और उनके ये टारगेट यानी कि वो भी शाहिद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो आया उनके साथ बराबर हुआ है, ठीक है। तो ये 18 सेंचुरी जो है वो उनकी तीसरी लगातार है, ठीक है। ये भी उनका एक रिकॉर्ड बना कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ। चरफलान, एक और खबर आई है कि आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप जो मैचेस हुए हैं उसमें जो है ना उसने टॉप 10 शॉर्टलिस्ट कर ली उसने, उसमें हमारे शहजादे का नाम आया है, साहबजादा फरहान का। अच्छा चले अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो अच्छा उसमें बैट्समैन था हमारा, तो कोशिश तो देखो सबने की है, सब हमारा कप्तान थोड़ी कोशिश करता तो शायद हम सेमीफाइनल तक तो जाते। हमारा कप्तान कौन था? चले जो भी था। अच्छा। अब ये सुनने में ये आया कि जी उनको चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन बाबर को उन्होंने बिठा दिया। वैसे वो बांग्लादेश के साथ जो सीरीज है शाइन अफरीदी भी जाएंगे, बस जो आ गए कि बांग्लादेश के साथ तो हमें जीतने हैं। क्या जीतना यार देखें हमारे भाई बंदे में हम मैच हारेंगे, नहीं हारेंगे। ऐसा हम कोई भी सीरीज देखे 2025 से आप नोट कर लें, ठीक है, 2025 से हम कोई भी सीरीज नहीं हारे और 2026 में भी हम कोई भी सीरीज नहीं हारे। साथ छोड़ दें, ठीक है, वर्ल्ड कप हमने हारने, सीरियसली हम कोई हारेंगे मैं कह रहा हूँ, देख लीजिएगा। मेरे साथ शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आप भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जो मैचेस खेलेगा 3 वनडे, तो क्या ये तीनों के तीनों क्लीन स्वीप करेगा या तीनों के तीनों वो क्लीन स्वीप करेंगे, या अरसलान साहब की जो पेशन गोई है कि जी पाकिस्तान जीत के आएगा,
तो क्या इस बार भी वो अपनी पेशेंट गोई को सच साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अपनी राय लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे वीडियो आप तक पहुँच सके। फिलहाल मुझे अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।